कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारें नहीं हैं, देश में भी रही हैं। कांग्रेस हमेशा झूठे वादे करती रही है, जनता पूरी तरह से समझ चुकी है। पूर्ववर्ती सरकारें और बगल के प्रांत मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी, वहाँ किसानों से ऋण माफ़ी का वादा किया था, लेकिन वो भी आधा अधूरा रहा। किसी किसान को ऋण माफ़ी का फ़ायदा नहीं मिला। जनता पूरी इस तरह से कांग्रेस की ढकोल संखी नीतियों को पूरी तरह से जान चुकी है। जनता इनके साझे में आने वाली नहीं है। देखिए, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी उस समय फूड सिक्योरिटी बिल कांग्रेस लेके आई थी और उन्होंने वादा किया था कि हम अपने पूरे देश की जनता को हम फ्री राशन देंगे। भले ही मोदी जी आज जो राशन दे रहे हैं आधार वही है, नाम चाहे जो बदले। कांग्रेस को लगा कि हमको और ज़्यादा देना चाहिए, निसंदेह वो और देंगे, अपनी स्कीम को और वो मजबूती से लागू कर देंगे और इसका फ़ायदा निसंदेह पूरे गठबंधन को मिलेगा, कांग्रेस को मिलेगा। और आप देख रहे हैं महिलाओं के लिए भी उन्होंने कहा कि हमें 1 लाख रुपया देंगे। तो ये हम नीचे की जनता को मजबूत करना चाहते हैं। जब तक नीचे की जनता हमारी पूरी मजबूत नहीं होगी तो ये देश मजबूत नहीं होगा। 2-4 लोगों को मोदी जी ने मजबूत किया है, कांग्रेस पूरे भारत की जनता को मजबूत करना चाहती है। इसलिए जो उन्होंने ये स्कीम लिया है, ये कांग्रेस ने अच्छा काम किया है। इससे कांग्रेस को बहुत फ़ायदा होगा। फ़ायदा तो वैसे ही हो रहा है, सरकार तो बना ही रही है, क्योंकि जिस प्रकार की भाषा आज भाजपा ये नेताओं की पूरे देश में देख रहे हैं आप, मोदी जी की या उनके नेताओं की जो घबराहट एकदम आ चुकी है, तो जितने भी चरण हो चुके हैं वो पूरी तरह जान चुके हैं कि हम ये चुनाव पूरा हार चुके हैं। इसलिए कभी वो हिंदू मुस्लिम करते हैं, कभी कुछ करते हैं, तो घबराहट तो पूरी है और कांग्रेस आ रही है। ये जो स्कीम लाई है ये फायदे की है। देखिए, कांग्रेस में ने तो पूर्व में भी ऐसी घोषणाएं की थी जो कर ही नहीं सकते थे। तो घोषणा करने से जनता जानती है कि घोषणा कितना पूरा कर सकते हैं। दूसरा, बीजेपी को 5 किलो अनाज से नहीं वोट दे रहे लोग, एक राष्ट्रीयता का काम किया है उन्होंने, इसलिए उनको वोट दे रहा है। 5 किलो अनाज की दृष्टि से नहीं दे रहा वोटर। इसलिए मेरी दृष्टि से ऐसा कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं उनकी घोषणाओं से। घोषणाएं तो घोषणा ही है, कुछ अमल होना है ना सरकार बननी। क्या इससे कुछ फ़र्क पड़ेगा? ये जनता बहुत कुछ प्रभाव पड़ेगा। ये जनता के लिए 5 किलो की जगह 10 किलो देने जा रहे हैं और भी योजना अगले प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि पब्लिक के लिए इस पर बहुत प्रेशर और प्रभाव पड़ रहा है। वोट में इसमें सतर्कता आ रही है कि कांग्रेस पार्टी का आने वाला टाइम बहुत। भाई साहब, कांग्रेस हमेशा आती ही इसीलिए है, जो पहले चुनाव लड़ती रही है कि गरीबी को हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। आज तक देखिए गरीबी बढ़ती ही चली गई। कांग्रेस के किसी भी वादे पर कोई भी विश्वास नहीं किया जा सकता है। इसने केवल देश को लूटने का कार्य किया है। अगर वर्तमान में देश को संभालने का, देश को आगे बढ़ाने का, विश्व में भारत को विश्व गुरु बनाने का अगर कोई कार्य कर रहा है वो तो माननीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। उनके अलावा कोई भी न तो वर्तमान में कांग्रेस में अथवा अन्य किसी दल में दिखाई दे रहा है व्यक्ति, और न ही भविष्य में दिखाई देने की कोई संभावना है। और दूसरी बात यह है कि जो हम सनातन लोगों का, जो चूँकि मैं धर्म से हिंदू हूँ और मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूँ, और ये गर्व की जो अनुभूति है वो माननीय नरेंद्र मोदी जी से ने हम लोगों को कराना सिखाया है। 500 साल जो सनातनियों ने संघर्ष किया, हिंदुओं ने संघर्ष किया, उन्हें द्वयम दर्जे का नागरिक बना के रखा जाता रहा। वो जो गर्व की अनुभूति माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कराया, इस वादे से भारत की जनता पर, मतदाताओं पर किसी प्रकार का कोई असर नहीं पड़ने वाला है। अभी खुले मंचों में कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोग चिल्ला चिल्ला करके कहते थे कि 80 करोड़ लोगों को भिखारी बना दिया, उनको गल्ला दे रहे हैं। अब वही घोषणा कर रहे हैं। क्या उनकी सोच में परिवर्तन आ गया? इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि इस वादे से भारतीय मतदाताओं पर कोई फर्क नहीं पड़ना है। भारत के मतदाता इतना स्वतंत्र है, खूब सोचने समझने की उनमें क्षमता है।
और मोदी जी जो ऐलान करके कर रहे हैं उनको सम्मान पूर्वक दिया जा रहा है, चाहे वो किसान सम्मान निधि हो या कोई अन्य योजनाएं हों, वो सम्मान पूर्वक उनको दी जा रही हैं। उनके ऊपर थोपा नहीं जा रहा कि हम 10 किलो देंगे तभी हम उनको वोट दो। क्या उन्होंने उस समय कहा था क्या, जब 2014 में चुनाव लड़े थे, कि हम आपको फ्री राशन देंगे इसलिए जनता ने वोट दिया हो? ये नहीं दिया था। वो बनने के बाद योजनाएं लागू किए हैं, जो जनता को राहत दी है बनने के बाद दिया है। इसलिए वादे का मतदाताओं पर कोई फर्क नहीं पड़ना, ना कोई चुनाव में फर्क पड़ना है। बीजेपी जीत रही है और पुनः 400 के पार होकर के पुनः वो प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बन रहे हैं और इस बार तो पीओके हमारा आ रहा है। नहीं, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किए हैं, जो राष्ट्रीय हित में काम किए हैं, जो यहाँ से गुंडा राज खत्म हुआ है, अन्य चीज़ों में जो 6000 तो हमारी सरकार दे रही है ऑलरेडी ना। भारतीय जनता पार्टी ऑलरेडी किसानों को 6000 रुपये दे रही है, तो उन तो दे भी नहीं पाए। कांग्रेस की तो 45 साल सरकार रही, कभी नहीं दे पाई। भैया जानना चाहेंगे, जो कांग्रेस ने अपने कहा है कि 10 किलो राशन देगी, वो 5 किलो की जगह अगर उनकी सरकार आएगी तो क्या कुछ मानते हैं उसका कितना फ़ायदा मिलेगा? हमारी सरकार में उन्हें कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। ये तो सब बातें लुभाने वाली हैं। इस समय इलेक्शन का दौड़ चल रहा है, इसलिए वो अपने मुंह से निकालना 10 किलो देंगे। पहले इन्हें कभी दिया हमारे लिए 5 किलो 1 किलो का गल्ला? जब से सरकार मोदी की बनी है तब से गल्ला मिल रहा है हमारे लिए, और सभी चीज़ मिल रही है हमारी। तो इसका फ़ायदा मिलेगा बचे हुए चरणों में कांग्रेस को? कांग्रेस को फ़ायदा नहीं मिलेगा, ये बीजेपी को फ़ायदा मिलेगा। हाँ, पार्टी को फ़ायदा मिलेगा। जब 5 किलो की जगह 10 किलो करीब जनता को राशन मिलेगा तो उनके लिए जो है बहुत आसान सी बात है, फ़ायदा मिलेगा इसका। पब्लिक दे सकती है उनको? हाँ, पब्लिक इस चीज़ पे फोकस करेगी। राशन मुद्दा बन सकता है। राशन मुद्दा बनेगा। ये जानना चाहेंगे, जो कांग्रेस ने कहा है कि केंद्र में जो अगर गठबंधन की सरकार आती है तो राशन 10-10 किलो दिया जाएगा, तो क्या मानते हैं जो अब बचे हुए 3 चरण बचे हैं, तो इसमें क्या पार्टी को फ़ायदा होगा? फ़ायदा होगा, फ़ायदा होने की बात ही है। 5 जगह 10 किलो राशन मिल जाएगा, इसके व्यक्ति के लिए तो फ़ायदा तो मतलब। तो ये चुनाव में मानते हैं कि इससे पार्टी को फ़ायदा होगा? क्यों राशन मुद्दा बन सकता है? क्या कुछ फ़ायदा होगा अगर 10 किलो मिलेगा तो? कम से कम एक व्यक्ति के लिए महीने भर के लिए 10 किलो अनाज काफ़ी पर्याप्त होगा, जबकि पिछली सरकार जो हमारी बीजेपी की थी वो 5 किलो ही दे रही थी। अब 5 किलो मान लो व्यक्ति ने चलो इस्तेमाल कर लिया, 5 किलो दे दिया, तो कुछ इस्तेमाल मिलेगा उसके लिए, तो मानते हैं इससे फ़ायदा मिलेगा। यहाँ 5 किलो मिल रहा है, वहाँ 10 किलो मिलेगा तो असर पड़ेगा ही, गरीब को राहत मिलेगा, जाएंगे सब उधर ही। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है पार्टी, इसलिए कि राशन से जरूरी है शिक्षा, स्वास्थ्य और भी मूल रूप से सुविधा है जो सरकार उस पर एग्री करे। राशन से हाँ कुछ लोगों का भला हो रहा है, जैसे मान लीजिए कि दिहाड़ी मजदूर है, आए नहीं कमा पाए तो उनको भला होगा, लेकिन इससे भी चुनाव पे भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा इससे। जिसको 5 किलो मिलता है उसको 10 किलो मिलेगा, हमारे गरीबों को तो इससे दुगुना लाभ होगा। इससे चुनाव में बहुत बड़ा असर पड़ेगा। सिर्फ 10 किलो अनाज नहीं, कांग्रेस पार्टी ने हर गरीब को 1 लाख रुपए देने का वादा किया है, जो कि अगर सारा कुछ एक्सपेंडिचर जोड़ा जाएगा तो लगभग 45 लाख करोड़ होता है 1 साल का, और सरकार का बजट ही टोटल उतना नहीं है, तो देंगे कहाँ से, लेके कहाँ से आएंगे? वादा तो ये लोग पिछले 70 साल से करते आ रहे हैं, गरीबी हटा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। दूसरों को जुमलेबाज कहते हैं, खुद सबसे बड़े जुमलेबाज है, खानदानी जुमलेबाज। कह रहा है कि कांग्रेस ने जो है ऐलान किया है कि 10 केजी अनाज हम फ्री देंगे, क्या इससे चुनाव में कुछ फर्क पड़ सकता है? क्या लगता है? ऐसा है, कांग्रेस जो है कि 10 केजी का वादा करे या 20 केजी का वादा करे, हम लोगों को ना अनाज पे जाना है, ना पेट्रोल पे जाना है। हमें देश में राम राज्य चाहिए, और व्यक्तिगत रूप से मैं राम मंदिर के ऊपर इस बार चुनाव में करूँगा, और जो भी हमारे जानने पहचानने वाले सबको व्यक्त किया, हम लोग राम के देश में है, राम के नाम पर हम वोट करेंगे, राम के नाम पर तो रूप वोट करना है। ये कांग्रेस का जो भी वादा हो रहा है सब जुमला है। सबसे बड़ी बात कि कांग्रेस पार्टी में बहुत बड़ा वास है। जिस डेट में मंच से माननीय राहुल गांधी जी की बहन प्रियंका गांधी रायबरेली में कहती है कि भाजपा सरकार 5 किलो से गरीबों को खरीदना चाहती है, उसी दिन सेम डेट में इनके अध्यक्ष जी कॉन्फ्रेंस करते हैं और अनाउंस करते हैं कि 10 किलो बनाना है। तो ये जब इनमें खुद ही गरीबों को लेकर क्या सोच है इनका खुद ही क्लियर नहीं है, तो ये क्या करें। बाकी तो जो सरकार कर रही है तो अच्छा कर रही है हमारी समझ से।
आगे अभी ये शुरू है, आगे भी चलेगी। जरूर पड़ सकता है। गरीबों की बात अगर ये लोग कह रहे हैं कि गरीब को ये 5 किलो दे रहे हैं, अगर गरीबों को वो मान करके जान रहे हैं कि गरीबी ज़्यादा है तो हम 10 किलो देंगे तो प्रभाव जरूर पड़ेगा। गरीबों को सोचना पड़ेगा, सोचेंगे भी और प्रभावित होंगे भी, और कांग्रेस की तरफ और गठबंधन की तरफ जा सकते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए फर्क नहीं पड़ेगा कि ऑलरेडी जब हमारी ये जो बीजेपी की गवर्नमेंट है ये राशन दे ही रही है और इस राशन के विरोध में ये लोग चुनाव पूर्व बयानबाजी कर रहे थे, तो ऐसी कौन सी बात आ गई कि अब इनको चुनाव के समय इस वादा को करना पड़ा। इसलिए इसका ये मुद्दा महत्वपूर्ण नहीं रहा। बिल्कुल, जो 5 किलो अनाज देने वाले हैं बहुत कम परसेंटेज है, लेकिन कुछ है अंतर पड़ेगा। एक तौर पर इस बार जनता मूड बना चुकी, भारतीय जनता पार्टी को बेरोजगारी, युवाओं के गरीब के खिलाफ वोट करने का मूड बना चुकी है, महंगाई के वोट करने का मूड बना चुकी है, और जो लोकतांत्रिक संस्था का उपयोग हो रहा है, तानाशाही हो रही है, खिलाफ वोट करने का मूड बना चुकी है और सारे चीज़ों वोट करेगी। लेकिन एक जरूर पड़ेगा जो अपने वादा किया है, चुनावी वादा जो किया है, उस पर जरूर थोड़ा बहुत असर को मिलेगा।